अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट नूरुल सलाम और आप देख रहे हैं नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई खबर आपसे छूट ना जाए। इस वक्त चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट खबर और पहली खबर की जानिब। मामला ऐसा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर भी जो है ना मिसाइल आके गिरे हैं और वो किसी ने नहीं गिराए हैं, हमारी हुकूमत ने ही गिराए हैं। और मामला ऐसा है कि देखें, ये तो होना था। इस चीज़ को जितना रोक सकते थे, इस चीज़ के ऊपर हम शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं करेंगे। बेफजूल बात इंसान को नहीं करनी चाहिए जिसका कोई सर पैर नहीं बनता है। हाँ ठीक है, बहुत तकलीफ दे अमल है, मुश्किल मरला है, ये आना था। इसी मरहले के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक हफ्ता इसको क्रॉस किया, दूसरा हफ्ता क्रॉस किया। अब जब एक चीज़ बस हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमारे बस से बाहर है, अब इस मामले को करना पड़ेगा। अब ये है कि जो 460 रुपए तकरीबन अराउंड लोगों को मिलेगा और 521 रुपए के करीब जो है, क्योंकि पंप वाले 1 डेढ़ रुपए अपने बढ़ा के लगा रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है अब फ्यूल मिलेगा और जब तक ये जंग चल रही है ये मामला ऐसे ही चलेंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को और उन समेत हमारे ऊपर भी अल्लाह पाक आसानी फरमाए, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है। इसके लिए जो है ना ब्लेम करके, शोर शराबा करके, चीखम चिल्ली करके कुछ मिलने वाला नहीं है। मसले का हल ढूंढना पड़ेगा और मामला से गुजरना पड़ेगा, चाहे हंस के गुजरो चाहे रो के गुजरो, आपको इन मसाइल से गुजरना पड़ेगा। हाँ, इसी के साथ साथ एक चीज़ है जो बड़ी खतरनाक है और जो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि देखिए जी, आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, समझ में आती है मेरी बात। हम इसके ऊपर आपको कुछ नहीं कह रहे, ये आपकी मजबूरी थी, आपने किया। आप डीज़ल बढ़ाया, ये आपकी मजबूरी थी। कुछ जगहों पे आप कह रहे हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों को आप सब्सिडी देंगे कुछ अरसे तक कि जी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ₹100 पर डी लीटर पे। ये आप लोग की अपना फिज़िबिलिटी है। लेकिन इस वक़्त सबसे बड़ी आपको सब्सिडी देनी है गैस के ऊपर। देखें जी, एलपीजी का गैस का मामला, ये बहुत मामला संगीन है। इसके ऊपर लोग नहीं बात कर रहे हैं। सब पेट्रोल, 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 सुबह से लेकर रात तक पेट्रोल की कहानियाँ चल रही हैं सारे व्हाट्सएप ग्रुपों पे। देखें, जिसका बाइक इस्तेमाल करने का नहीं है, जिसका गाड़ी इस्तेमाल करने का मामला नहीं है या कुछ भी नहीं, उसका भी एलपीजी गैस से वास्ता पड़ता है। जिन लोगों के घरों में सिलेंडर नहीं है, मतलब नॉर्मल सुई गैस नहीं आती है, उनके घरों में नॉर्मली 7 से 8,000 रुपए का खर्चा हुआ करता था जब ₹250 की गैस हुआ करती थी। ठीक है? अब वो गैस आ गई है ₹450 किलो, लोगों ने खाने बनाने हैं। ये तो वो लोग हैं जो हैसियत वाले हैं। अब ये 14-15 हज़ार रुपए का खाली घर का खाने-पीने का, खाने बनाने का खर्चा आ गया है। ये आसान नहीं है, ये लोग नहीं पूरा कर सकेंगे। और सबसे बड़ा जो गरीब है, जिसके पास ना बाइक है, ना कुछ है, और उसने सिर्फ अपने घर में खाना बनाना है, तो पहले वो गैस के लिए इंतज़ाम करेगा। तो ये चीज़ें कि देखिए, पेट्रोल मुश्किल फ़ैसला था, आप लोगों ने लिया, हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे। इसी तरह गैस का मुश्किल फ़ैसला था, अपना डीज़ल का आपने किया। लेकिन गैस को आप लोग देखें, इसके ऊपर आप लोग को अपना कुछ बेचना पड़े, अपने आप को लुटाना पड़े, अपने आप को गिरवी रखना पड़े, और गैस को आप लोग मिनिमाइज़ करो। ये ₹350 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाहे इसके लिए सरकार का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, आईएमएफ की किस्त डिले हो रही है या जल्दी हो रही है। इस चीज़ को कंट्रोल करें ताकि लोगों का एटलीस्ट खाना-पीना ना रुक सके, एक चीज़। बाकी ये है कि इज़राइल ने जो है ईरान का जो सबसे बड़ा ब्रिज था, उसके ऊपर अटैक किया और वो ब्रिज तोड़ दिया। अच्छा, उस ब्रिज को जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना अपनी ट्वीट के ऊपर उसकी तस्वीर लगा के जो है ना दुनिया को दिखा रहा है कि देखो जी, मुज़ाकरात कर लो, नहीं तो हम जो है ना ये हाल करेंगे। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने ये किया है कि अब पूरी ब्रिजेज़ की लिस्ट दे दी, जिसमें सऊदी अरब और ओमान को छोड़ के इज़राइल के कई ब्रिज हैं, और दुबई, अपना कतर, बहरीन, कुवैत, तमाम जॉर्डन, ये सारे मुल्क जितने भी हैं, इन तमाम मुल्कों के जो है ना जो बड़े-बड़े मेन ब्रिजेज़ हैं, उनके नाम दे दिए कि हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। भैया तुम लोग को जंग लड़नी है, आपस में लड़ लो, बात है ये। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होती थी तो क्या किसी दूसरे मुल्क को मारता था पाकिस्तान या इंडिया? आपस में लड़ते थे ना। जो जिसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दोनों खुद ही झेलते थे। रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं तो कोई और उसको कर रहा है, आपस में खुद ही देखते हैं ना मामला को। लड़ाई आप लोग की है, फैलाई भी आप लोगों ने सारी दुनिया में है। या तो मुज़ाकरात करने हैं तो भैया कर लो, और अगर तुम लोगों ने नहीं करने तो तुम लोगों ने क्या स्यापा पाल के रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हाल ये है कि आने वाले दिनों में अब डोनाल्ड ट्रंप अगर इस जंग का फैसला नहीं किया, वो अपने इलेक्शंस खोएगा। क्योंकि जिस तरह का एहतजाज वहाँ पर हुआ है, जो मामला अमेरिका के अंदर हुए हैं, वो नाकाबिले बयां है। और जिस तरह का, ऐसे एक तो अमेरिकन है भी बड़े गंदे, गलीज किस्म के लोग हैं, और जिस तरह का उन्होंने एहतजाज में आके जो टैटूज बनाए, जो मामला बनाए, जो मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के मामला की, क्या क्या लोग हैं यार, कि तुम लोग को कोई तमीज नहीं है। तुम लोग को एहतजाज भी करना है करो, लेकिन क्या क्या तुम लोग जो है ना मोनूमेंट्स बना के लेकर आते हो कि बंदे को देख के गलाजत आए कि यार किस किस्म के लोग हैं। बहरहाल उन्होंने कोई डोनाल्ड ट्रंप को गंदा करने की ना कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कुछ नहीं कह रहे डोनाल्ड ट्रंप को, जो डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे अमेरिकन उसके अपने लोग कह रहे हैं, वो नहीं बख्श रहे। अब ईरानियों का मामला ये है कि भैया आप लोग बहुत अच्छे से लड़े हो, आप लोगों ने नकेल भी डाल के रखी है, आज तक की आप लोग की विन विन की पोजीशन है। पर देखो, दूसरों का नुकसान हो रहा है, आप लोग अपने लोगों को कई 100 साल तक पीछे लेके जा रहे हो। ये चीज़ मत करो ऐसे। आप लोग का जो हालात हैं, मामलात हैं, ठीक है, हमें पता है आप लोग आगे भी लड़ सकते हो। लेकिन जो लोगों का नुकसान होगा, उसको कितने सालों में पूरा करोगे? वो करने की सलाहियत मामलात फ़िलहाल
बड़े-बड़े लोगों की नहीं होती हैं, आप लोग की भी नहीं है और आप लोग किस तरफ लेके जा रहे हो जंग को, आप लोग को खुद भी नहीं पता है। इस चीज़ को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, मामलात को आप लोग को टेबल टॉक करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात की कोई ना कोई शक्ल हर हाल में निकालनी पड़ेगी। जो शक्ल अभी पाकिस्तान में है, ये तो अभी है। अमेरिका में भी पाकिस्तानी ₹400 से ऊपर लीटर पेट्रोल चल रहा था। अभी वो और बढ़ाएँगे वो। तो ख़ैर बहरहाल ये है कि हर जगह बड़ा है, पाकिस्तान में भी बड़ा है, तो ये अब हालात की क्राइसिस जो है, ये बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ तो यहाँ पे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, एक और चीज़, इन्हीं सारे मामलात के अंदर एक बड़ी मज़ाहिया ख़ेज़ चीज़ आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दे दी है। जी, इज़राइल ने मशवरा दिया अमेरिकन्स को, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद जो है ना जी, वो सारा प्लान जो है डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे रखा गया कि जी हम जो फौजी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 50,000 फौजी तैयार हैं और उतरने के लिए, तो ये समझ रहे थे कि भाई हम उतरेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम ढींगा कर लेंगे, जैसे वो वहाँ पे मिठाई लेके खड़े होंगे इनके लिए। अच्छा, अभी इनकी अहम लोगों की सोच, भाई इनका दिमाग ही नहीं चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, किस किस्म के सुपर पावर के लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे बस। मामला ऐसा है कि जी हम कमांडो एक्शन करेंगे और बड़ा सुपर लेवल का करेंगे। अच्छा, वो क्या है कि जी जो इनकी यूरेनियम का जो यूरेनियम इन्रिचमेंट का जो प्लांट है, एटमी हथियार बनाने का, वो ज़मीन के अंदर है काफ़ी, मतलब समझ लो कि कुछ नहीं तो 15-20 मंजिला नीचे जाके जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है जिस एरिया में, तो उसको B-2 बॉम्बर से इन्होंने अटैक किया था, जो एरिया तबाह बर्बाद हो चुका था। क्योंकि जी हमने सब तबाह बर्बाद कर दिया और ये पिछले जो 12 डेज़ वॉर के अंदर हुआ था। अब इसके ऊपर प्लान हो रहा है कि जी हम अपने लोगों को उतारेंगे, ठीक है? वहाँ पे हमारे कमांडोज़ उतरेंगे और मशीनरी लेके उतरेंगे थोड़ी बहुत, और वहाँ पे जो है ना वो लोग करेंगे डिगिंग। ये प्लान चल रहा है सीआईए का, कहाँ पे इसका सारा प्लान बना के ट्रंप की टेबल पे रखा है। मतलब आप इनकी सोच को आप देखो कि ये क्या आदमी है, क्या लोग हैं ये लोग। मतलब ज़हनी तौर पे ये लोग फारिग हो चुके हैं कि जी हम वहाँ पे अपनी फौज उतारेंगे, वहाँ पे डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद जो यूरेनियम जहाँ पे नीचे है, वहाँ पे हमारे लोग जाएँगे, साइंटिस्ट जाएँगे, कौन जाएँगे? कमांडोज़ जाएँगे, वो खुद जाके जो है ना देखेंगे, अच्छा ये है, ये यूरेनियम है, वॉव! ज़बरदस्त। उसके बाद जो है ना वो निकालेंगे और निकाल के कंटेनर्स में डालेंगे। अबे 60% से ऊपर की इन्वेस्टमेंट उसकी हुई हुई है। तुम लोग निकालोगे, कंटेनर में डालोगे, फिर वो लेकर आएँगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो आरजी ट्रैक बनाएँगे जहाँ पे इनके बड़े जहाज़ उतरेंगे। क्योंकि ये F-35 या दूसरे हेलीकॉप्टर्स में तो ये सारे कंटेनर्स नहीं आ सकते, तो बड़े जहाज़ आएगा जिसमें वो कंटेनर्स रख के कामयाब ऑपरेशन होगा और उसके बाद जो है उड़ के जी अमेरिका आ जाएँगे और बोलेंगे देखो जी हमने उनकी एटमी सलाहियत ज़ीरो कर दी है। इसमें ईरान कहीं नहीं है और पासदारान इनकलाब वाले जो है ना वहाँ मिठाई की दुकान खोल के बैठे हुए होंगे जो कि इनको खिलाएँगे, और बसीज वाले जो है वो समोसों की दुकान खोल के बैठे हुए होंगे जो इनको समोसे देंगे, आई जी आप थक गए, आप खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, खुदा को मानो कि मतलब क्या तुम लोग की प्लानिंग का लेवल क्या है? करना क्या चाह रहे हो तुम लोग यार? एक इंसान की सोच होती है, एक मामलात होती है, एक लेवल होता है बात करने का। तुम लोग की तो कहीं भी ना सोच मिल रही है, ना लेवल मिल रहा है, ना कि तुम लोग किस किस्म के सुपर पावर के लोग हो। कि जी जहाँ पर ईरानी खुद नहीं जा सकते हैं, ये वहाँ पर जाएँगे, वहाँ पे खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद जो है निकाल के उसको लेकर आएँगे। तो कोई इनको मिसाइल नहीं पड़ेगा, कोई इनके ऊपर ड्रोन नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा। ये जो करेंगे बस एक किताबी कैलकुलेटर टक, 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 टक करके हम ये करके हम वापस आ जाएँगे। ये वो कौम बन चुकी है, ये खुद तो मरेंगे, दूसरों को भी लेके डूबेंगे, और हकीकत बात ये है कि नेतन्याहू इनको आज अगर रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई कमाल नहीं कर रहा है। उसने सबसे पहले इनके ज़हनी मामलात को तबाह बर्बाद किया, उसके बाद इनको कंट्रोल कर रहा है। और ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जिस तरीके से ये निज़ाम और मामलात को लेकर चल रहे हैं, ये ना अपने लोगों की परवाह कर रहे हैं, और हकीकत बताऊँ ये आखिरी साल है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएगा। क्योंकि उसके लोग नहीं बख्शेंगे वहाँ पे अमेरिका में जिस लेवल की महँगाई, और इस बंदे की वजह से दुनिया में जिस लेवल की महँगाई, भाई ये शख्स कहता था कि भाई मैं तो जंगें रुकवाने वाला आदमी हूँ, आप मुझे नोबेल इनाम दो। हैं? मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई तो इसका ये किया तो फलाना क्या डिंगा, मुझे नोबेल इनाम चाहिए। अभी दुनिया का सबसे बड़ा पनौती ये बना हुआ है। तो किस बात का नोबेल ने तुझे नोबेल इनाम दे या कुछ और दे या पनौती इनाम दे? कि जी ये दुनिया का हाल क्या किया है लोगों का, और सबसे बड़ा तो हमें तो भाई महँगा पेट्रोल और डीज़ल देना पड़ा। उसकी वज़ह से जो हमारी महँगाई आई है, चंद लोगों के काम धंधे खत्म हो जाएँगे, चंद लोग कुछ मकरूज़ हो जाएँगे या कुछ मामलात हो जाएँगे। ये मामलात हमारे मुल्क के अंदर होंगे, ठीक है? पर अरबों का तो हाल ही खराब हो गया। सऊदी अरब की इकोनॉमी की क्या खराब है। मैं मतलब रात को अपने कज़न से बात कर रहा हूँ तो वो ढास की आवाज़ आई, क्या वो कह रहा है यार वो लगता है इंटरसेप्टर हुआ है, देखा तो जाके कि जी वो ड्रोन आया था उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी तो उसकी धमाकों की आवाज़ थी। ये उनका हाल है, ये उनकी पोज़ीशन है। दुबई में भी यही हाल है, कतर में भी, बहरीन में भी, कुवैत में भी, और आगे और स्टॉक मार्केट्स इनकी खत्म हो चुकी है, खुलने के काबिल ही नहीं है तो चलेगी क्या? तो ये जो पोज़ीशन है, अगर इन्होंने हफ़्ते 10 दिन के अंदर इस मामला को सॉर्ट आउट नहीं किया तो अब ये वर्स्ट होने जा रही है। ये इतनी तबाहकुन होने जा रही है कि ये किसी के भी मामलात में सँभाले नहीं जा सकता। ये खराबी से खराबी तक ये मामलात जो हैं ये जा रहे हैं और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और हकीकत बात ये है कि चाहे सस्ता है या महँगा है, जाने-आने वाले अपना उसी हिसाब से प्लान बनाएँ। भाई आप बड़ी गाड़ी मत लो, आप छोटी गाड़ी ले लो, ठीक है ना? आपको अगर पेट्रोल डालना है, तो आप ये सोच समझ के पेट्रोल डालें कि जी आपने जो भी मामलात को करना है, आप उसी हिसाब से अपने मामलात को करें। बाकी एक और इम्पोर्टेंट खबर देनी है कि जी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली
जो क्योंकि देखिए हमारा जो है ना ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरी खुद गाड़ियाँ जो है ना ट्रांसपोर्ट में चलती हैं। मामला ऐसा है कि जो लोग कमर्शियली तौर पर गाड़ियाँ अपना जो कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं या वो दुनिया में कंपनीज़ हैं, जैसे इंडिया में भी चलती हैं, इनड्राइव है, करीम है, दुबई में चलती है, मामला है यहाँ पे येंगो बाइक या करीम चलती अपना इनड्राइव चलती है। इन्होंने अपनी क्या किया हुआ है, इन्होंने अपनी ऐप्स को एक न्यूट्रल पोज़ीशन पे रख के छोड़ दिया है। भैया आपका काम बनता है, आप कमीशन लेते हो लोगों से, आप ना ड्राइवर के लिए मुश्किलात करो, ना लोगों को जाने के लिए, जो लोग आना-जाना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात करो। क्या प्राइस बनती है, क्या प्राइस नहीं बनती, एक पर्टिकुलर बना के कस्टमर को भी दो जो पैसेंजर जाने वाले हैं और ड्राइवर को भी दो। अब वो बेचारा कहता है कि जी अच्छा मैं तो अपनी गाड़ी निकालूँगा तो इतना पेट्रोल लग जाएगा, इससे सस्ती तो इनड्राइव आ रही है। अच्छा अब वो इनड्राइव करना चाहता है तो इनड्राइव में कोई राइड ही एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मुझे अभी कहीं जाना हो, मैं इनड्राइव कराऊँगा तो कोई नहीं आएगा। मुझे प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाते फिर किसी पोज़ीशन पे जाके जो है ना कोई आके मुझे कोई ऑफ़र दे रहा होगा तो मेरी उससे कोई बात कामयाब हो गई, तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो फिर हम लगे रहेंगे। ये एक प्रोसेस आधा-आधा, पौना-पौना घंटा चला। भैया ना अपना टाइम बर्बाद करो, ना हमारा टाइम बर्बाद करो। जो काम है ये काम आपका है, ये पब्लिक का नहीं है। ये आपका काम है कि आप क्या रेट चल रहा है, क्या प्राइस होनी चाहिए, जाने वाला जाए, नहीं जाए, येस या नो। जो महँगा है वो तो महँगा है, चाहे हँस के लेना है, चाहे रो के लेना है, कम से कम टाइम की तो बचत हो। ये आप जाने वालों के लिए भी आसानी करो, एक चीज़, और ले जाने वालों के लिए भी आसानी करो। ये किस किस्म का आप लोगों ने खेल बनाया हुआ है, जो कि हमारी सोच समझ से बाहर है। बाकी ये है कि बहरीन के अंदर जो है अमेज़न के ऑफ़िस के ऊपर अटैक हुआ था, इन्होंने फिर दोबारा अटैक किया। उसी ऑफ़िस के ऊपर दोबारा अटैक किया है और बड़े पैमाने पर अटैक किया, और उसकी वीडियोज़ इतनी भयानक आई हैं कि जैसी वो हम वीडियोज़ हम तक पहुँच रही हैं, तो वो व्हाट्सएप से फारिग हो रही हैं। तो मतलब इस लेवल पे ये लोग एक्टिव हैं, इसलिए वो मैं वीडियो भी डाल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, वरना मैं आपको वीडियो दिखाता कि क्या अटैक हुआ है बहरीन के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने फिर अमेरिकन रडार है, जो सफ़ाए हस्ती से मिट गया, पहले की तस्वीर उसकी और थी, बिफ़ोर तस्वीर उसकी और आई है इनकी मिलिट्री बेस के अंदर, वो भी ईरानियों ने जो है अपना मिसाइल मार के जो है फारिग किया है उसको। तो बहरीन की पोज़ीशन इस वक़्त बहुत वर्स्ट है। पाकिस्तानियों बहुत अच्छे हालातों में रह रहे हो, मुश्किल वक़्त है, निकल जाएगा, लेकिन तुम लोग को नहीं पता है दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इनके मामलात क्या चल रहे हैं। हमें तो सिर्फ़ ये महँगा है ना कि पेट्रोल, डीज़ल महँगा है, लेकिन और चीज़ें कितनी भी सहूलत से कम सुकून से अपने घर में सो तो रहे हो, 2 रोटी मत खाओ, डेढ़ रोटी खा लो, लेकिन कम से कम इज़्ज़त से वक़्त गुज़ार लो, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए रोने-गाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी ये है कि बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है स्टेटमेंट दिया है कि जी हम जो है अपने 40 मुल्कों की, जो हमारे कोलिजन पार्टनर्स हैं, यानी कि ये सब नेटो वाले हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि जी हम सब मिलके अभी प्लान बना रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अपना अमली इक़दाम अपना उठाएँगे और हम खुद आएँगे। तो भैया वो वक़्त तो निकल गया है कि आप कब आओगे, कब नहीं आओगे, क्योंकि इस वक़्त ईरान जिस पोज़ीशन पे जाके बैठा हुआ है, अगर तुम लोग आए एक-एक करके सारे पिटोगे। तो मेरे बहरहाल हाँ, एक वक़्त है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो कहा था, जो उनका एक स्टेटमेंट आया कि जी 40 मुल्कों के झंडों वाली फ़ौज होगी, 9 लाख से ऊपर फ़ौज होगी, गिद्ध चलेगा सुबह से लेके मगरिब तक, सूरज की रोशनी में लाशें नहीं खत्म होंगी। तो ये जब सारे मिल के आएँगे अमेरिका और इज़राइल के साथ, तबाही होनी है ईरान में, वो दिन एक दिन आना है। आप मेरे स्टेटमेंट को याद रख लें, ये शाम में नहीं होनी, ये ईरान के अंदर ही तबाही होनी है, लेकिन फिलहाल अभी वो पोज़ीशन नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमी के हिसाब से रशिया और मामलात में ये खुद इतने पीछे आ चुके हैं कि इनकी पोज़ीशन ही नहीं है कि ये पंगा लें। ये सिर्फ़ बातें हो रही हैं, इससे आगे कुछ नहीं है, ये खुद कुछ भी नहीं आएँगे। लेकिन हाँ, ये लड़ाई अभी हो रही, खत्म होगी, मामलात होगी, लेकिन एक दफ़ा ये लड़ाई फिर होगी, और वो जो लड़ाई होगी वो इतनी भयानक वाली लड़ाई होगी कि जिसका कोई पुरसाने हल नहीं होगा। बाकी ये है कि पेज़ेश्कियान साहब ने जो है ना ट्वीट किया है कि भाई ये किस किस्म के आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हो कि आप लोग जो है स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो है ना आप लोग हमारी अटैक कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि जी आप लोग जो है, हम लोग जो है आपके साथ जो है ना बहुत संजीदगी से जो है ना हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये किस किस्म की संजीदगी है? ज़रा हमें भी तो आप ज़रा एक दफ़ा बता दो। क्योंकि मामलात ऐसे हैं कि जो आप लोग संजीदगी दिखाना चाह रहे हो, तो ये इस तरीके से संजीदगी दिखाई जाती है। तो बहरहाल बात ये है, ये चीज़ें दोनों तरफ की है। अब्बास आरागची साहब, पेज़ेश्कियान साहब, मामलात किसी न किसी जगह पर मामलात को जल्द से जल्द लेके जाना पड़ेगा। मामला ऐसा है कि पेज़ेश्कियान साहब का कहना है कि जी इस वक़्त हमारे पास जो है ना अब मेडिकल फैसिलिटी शॉर्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा उसकी कमी है। अब मामला ऐसा है कि कोई ईरान की हेल्प करने वाला नहीं है। हाँ, अज़रबैजान ने की थी, और ममालिक कर रहे हैं, इराक बीच में कर रहा है, और पाकिस्तान भी अनऑफ़िशियली तौर पे कर रहा है, लेकिन रशिया और रूस को भी बीच में आना चाहिए, क्योंकि मामला जो है ना अब वहाँ पे मेडिकली तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बहरहाल अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक से आसानी माँगते हैं, यहाँ पे ईरानियों को भी जो है ना अपने लोगों के लिए, भाई किसी के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए संजीदगी से मुज़ाकरात के ऊपर बैठना पड़ेगा, मामलात को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हर जगह दलेरी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान।